जय हिंद। मैं हूं रोशन शिंदे और आप देख रहे हैं रोशन शिंदे फिटनेस एंड मोटिवेशन। दोस्तों, आज हम हैं अयोध्या। आज हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज जी। तो आज चलिए हम बातचीत करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मनगरी अयोध्या में आपका स्वागत है और आप आए, दर्शन दिए और विषय महत्वपूर्ण आपका है। आगे आप आदेश करो, हम पालन करेंगे जी। महाराज जी, पूरे देश को गर्व हो रहा है कि इतने सालों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं यूट्यूब पर, जितने भी आपके शुभचिंतक हैं, उनको धर्मनगरी अयोध्या से, महाबली श्री हनुमान जी महाराज के दरबार से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के तरफ से ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना। उनकी जीवन सुखमय रहे, आनंद पूर्वक रहे और आप ऐसे ही उनको जो सत्य है और जो फैक्ट है उस बात को उनके सामने रखते रहे, बताते रहे। ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। लगातार 500 वर्ष लगे। 500 वर्ष में लमसम 5 लाख से ऊपर हिंदू मारे गए, कत्लेआम हुआ, काटे गए, क्या नहीं हुआ। लेकिन साधुवाद है भारत के आम जनमानस को, जिसने सरी हुई जातिवादी मानसिकता को दूर करके और जो उसकी वोट की ताकत थी, उस ताकत को पावर में बदला और देश में 2 स्थिर सरकार दिया। केंद्र में मोदी जी की सरकार दिया और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दिया। उसके बाद उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ में लगातार यह हम लोग मांग करते रहे कि डे टू डे सुनवाई हो, और जब डे टू डे सुनवाई होगा तो जल्द से जल्द फैसला मिलेगा। इसमें हमको सहयोग सरकार की मिली। सरकार की सहयोग यह मिला कि अभी जो सरकारें पिछली थी वह एक धमकी दिया करती थी कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो पूरे देश में कत्लेआम होगा, हिंदू मारे जाएंगे, मुसलमान काटे जाएंगे, मुसलमान भगाए जाएंगे। मतलब ये डर दिखाकर उन लोगों ने इस मुकदमा को दबा के रखा कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय इस आदेश को फैसला न दे सके। भाई, कोर्ट भी डरती थी। इतनी बड़ी अगर रक्तपात होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? लेकिन धन्यवाद था, दोनों लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, मोदी और योगी ने, और डे टू डे सुनवाई हुई। लगातार 18 महीने की सुनवाई के बाद यह फैसला आता है कि अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि बनना चाहिए। इसके नाते बनना चाहिए कि वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में वर्णित है। लेकिन यहाँ जनतंत्र है और जनतंत्र में ये लोग आवाज उठाते हैं कि यह देश आस्था से नहीं चलती है, यह देश संविधान से चलता है। तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रडार सर्वे, सर्वेक्षण, खुदाई, ये सारे चीज कराए गए। इस सारे चीज में यही साक्ष्य मिला, यहाँ कोई सनातन धर्म से संबंधित बहुत ही प्राचीनतम भवन था, जिसमें आप देखेंगे भगवान की 5 फीट की शिवलिंग निकलना, कुएं निकलने, उसके बाद खंडित विखंडित मूर्तियां निकलना। उसके बाद उसके साथ साथ वहां पर 17 से 18 जो 5-5, 7-7 फीट स्टोन खंभे निकले। उस स्टोन खंभे में देवी देवताओं की मूर्ति बने हुए थे। क्या यह मूर्ति सनातन धर्म के अलावा किसी मस्जिद में बनता है? क्या हिंदू देवी देवताओं की प्रतीक भगवान भोले की शिवलिंग क्या मस्जिद में मिलते हैं? क्या रखे जाते हैं? क्या इस तहत उच्चतम न्यायालय का फैसला आया कि यहां पर भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बीच में कोविड संक्रमण के नाते पूरे देश में एक खुशी का लहर दौड़ा, और उस खुशी की लहर में उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था जो लोग कहते थे कि जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो देश में कत्लेआम होगा। उनके मुंह पे करारा तमाचा। आप लोग उसके साक्षी हैं। जब तमाम टीवी चैनल डिबेट चला रहा था और उसमें आपने देखा होगा कि जो रूटीन की क्राइम होते थे, रोज जो अपराध होते थे, उस दिन वह भी अपराध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान राम की कृपा। जो लोग डरवाते थे कि कत्लेआम होगा, उनके मुंह पे तमाचा। मुसलमान भी चाहते थे कि ये जो राजनीतिक, जो घरियाली आंसू बहाकर और हमारी भावना को आहत करके ये राजनीतिक लाभ लेते हैं, यह विषय खत्म होना चाहिए, और खत्म हुआ। सब सहज स्वीकार किया और आज अयोध्या में भगवान राम की जो 67 एकड़ है, इसमें भगवान श्री राम की भव्य दिव्य अद्वितीय अकल्पनीय
यह मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 2024 तक जो मंदिर की रूपरेखा है, जो ढांचा है, वो भव्य दिव्य बनकर तैयार हो जाएगा। और पूरे देश दुनिया से मैं अपील करूंगा कि वो लोग आवें भगवान राम की जन्मस्थली पर, भगवान राम की जो जन्मभूमि के लेकर लगातार जो 500 वर्ष लोगों ने संघर्ष किया, जिनकी जिनकी जो योगदान रहा उनके पूर्वज का, जिन जिन लोगों की इच्छा थी, जिन जिन लोगों की मानसिकता थी कि मेरे रहते हुए भगवान राम की जन्मभूमि बने, लेकिन जिन जिन लोगों के रहते हुए नहीं हो पाया, उनकी आत्मा की शांति, उसके साथ साथ वो लोग आवें देश के कोने कोने जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, विश्व के कोने कोने से, हिंदुस्तान के सभी जगह से आकर वो चीज़ को देखें कि जिस चीज़ को लेकर राजनीतिक दलों ने हमको ठगा, राजनीतिक दलों ने घरियाली आंसू बहाकर लाभ लिया, वह भूमि, वह पवित्र जगह कैसा निर्माण कार्य चल रहा है, उस चीज़ को आकर देखें और उसके साथ साथ एक विश्वास मन में रखें कि जिस प्रकार से हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करती है, जो हमारा सनातन संस्कृति विश्व की कल्याण की भावना रखता है, जो हमारा सनातन संस्कृति सदैव मानवता की कल्याण की भाव रखता है, जो सनातन धर्म संस्कृति सबको फलने फूलने के अधिकार देती है, जो सनातन धर्म संस्कृति सबको गले लगाने की भाव रखता है, जो सनातन धर्म संस्कृति किसी का अपमान नहीं करता है, जो सनातन धर्म संस्कृति सभी को लगातार गले लगाकर और वह सम्मान देती है, वह संस्कृति की रक्षा सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि बन रही है। आइए आप दर्शन करिए, इसका आनंद लीजिए आप। तो महाराज जी, राम मंदिर का फैसला आने में इतनी देर क्यों लग गई? ये देखिए, इतनी देर इसके नाते लगा क्योंकि देश में सेकुलरिज्म की जो ढकोसला लोग ओढ़े बैठे हैं। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबका एक भाव, एक सम्मान। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सबको एक भाव, एक निगाहें से देखना। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जितना अधिकार हमारा भी उतना अधिकार आपका भी। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि एक वर्ग को सिर्फ खुश करने का नहीं, सभी वर्ग को एक साथ ले चलने का। लेकिन दुर्भाग्य था, आकर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग या आतंकवादी विचारधारा के मानने वाले लोग यह नहीं चाहते थे कि यह मामला हल हो। इसके नाते इतना राम जन्मभूमि मंदिर के आदेश आने में इतना विलंब लगा। तो महाराज जी, कितने एकड़ में बन रहा है अपना भव्य राम मंदिर? भव्य राम मंदिर का निर्माण तो 67 एकड़ में हो रहा है और यह मंदिर अद्वितीय देश का होगा। जिस प्रकार से जो काम चल रहे हैं, सारे काम स्टोन पर ही होने हैं, सारे काम पत्थर पे होने हैं। आपने देखा होगा कि 50 फीट गड्ढा करके वहां से मिट्टी निकालकर और वहां एक पहाड़ का निर्माण हुआ है जमीन के अंदर, जो 3000 वर्ष तक हिले ना। उसकी आयु 3000 वर्ष रखा गया है उस स्टोन का जी। उसके साथ साथ पत्थर का ही निर्माण होना है। पत्थर के अलावा उसमें किसी भी चीज का लगाने का इन लोगों ने मन नहीं बनाया है जी। उसमें सिर्फ स्टोन के अलावा और भी कोई भी चीज नहीं लगेगा। तो स्टोन के द्वारा निर्मित यह मंदिर लमसम नहीं तब भी कई हजार वर्ष तक चल रहे हैं। तो यह उपाय और वो मंदिर का जो गेट रहेगा वो चारों तरफ से रहेगा और 67 एकड़ का ये भूमि है। 67 एकड़ में मंदिर निर्माण के कार्य में उसमें तमाम सुख सुविधाएं, आम हिंदू जनमानस को रुकने की व्यवस्था, तमाम उसमें हॉस्पिटल, पाठशालाएं और तमाम व्यवस्था ऐसे भी उसमें बनाए जाएंगे जो देश और दुनिया के कोने कोने से हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति के मानने वाले हिंदू जाति के लोग उसमें अपना कुछ न कुछ योगदान, सहयोग, समर्पण कर सकें, जिससे हिंदू जनमानस का कल्याण हो सके, हिंदू जनमानस की सेवा हो सके। जो भी टूरिस्ट भी आए उनका सेवा भाव हो सके, ऐसी योजना, ऐसी रचना है राम जन्मभूमि मंदिर के लिए।
महाराज जी, हनुमानगढ़ी में बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, क्या है हनुमानगढ़ी का इतिहास? पहले तो आपको सभी हनुमान जी महाबली के भक्त को ढेर सारा आशीर्वाद। आप ऐसे जगह पे आए हैं, महाराजा हनुमान जी महाराज यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। भगवान राम के अनन्य सेवक, निष्काम भाव से भगवान राम की सेवा करने वाले अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी महिमा का गुणगान हमारे जैसे तुच्छ मुंह से संभव नहीं है, उनकी अनंत सेवा भाव रही है। उनकी जो परिकल्पना रहा कि भगवान श्री राम की निस्वार्थ भाव से सेवा, उसके साथ साथ मानवता का कैसे कल्याण हो सके, दुष्टों का कैसे संहार हो सके और जो भगवान श्री राम की राम राज की परिकल्पना, भगवान राम सबको एक निगाह एक भाव से देखते थे, ऐसी स्थापना मानवता के बीच सनातन धर्म संस्कृति के लिए कैसे हितकर हो, ऐसी परिकल्पना सदैव हनुमान जी महाराज की रही है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज जब आप दर्शन करेंगे, देखते हैं कि यहाँ लमसम रोजाना कई लाख भक्त आते हैं। मैक्सिमम मंगलवार के तो लाखों भक्त दर्शन करते हैं, अन्य दिन 50,000 लमसम दर्शन करते हैं। जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया है, तब से रोजाना यहाँ टूरिस्ट बहुत बढ़े हैं, 10 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। उसके साथ साथ जो भी भक्त आता है, पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है, फिर उसके बाद ही कहीं जाता है। आपने देखा होगा भी, राजनीतिक भी लोग, जब राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन था तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पहले आए थे, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उसके बाद कहेंगे, आप देखेंगे देश का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय, वो भी आए पहले हनुमान जी महाराज का। रामनाथ कोविंद जी पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किया, उसके बाद राम जन्मभूमि गए। उनके पैर में तकलीफ थी और यहाँ जो पहाड़ पे हनुमान जी महाराज हैं, 85 सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ी को चढ़ना बहुत कठिन काम होता है, तो उनके लिए दिक्कत हो रही। तो छोटी छोटी उन्होंने कहा नहीं, दर्शन तो हम करेंगे, इसके नाते उनके लिए लकड़ी की छोटी छोटी सीढ़ी एक किनारे से बनाया गया पीछे के रास्ते से, तो भक्तों को कोई समस्या भी ना हो, भक्त अपना दर्शन पूजन करते रहे और दर्शन भी उनका भी हो जाए, इसके नाते ये भी तैयारी हुई। तो जो भी भक्त हनुमान जी महाराज अयोध्या में आता है तो पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करता है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज साक्षात बात है, कहा गया कि अजर अमर गुण निधसुत हो। माता सीता जी ने उनको वरदान दिया था कि अजर अमर गुण निधसुत हो। जब विधि राज नंदनी मेरी माता कालों की राक्षसों की चंगुल में जब लंका में थी, तो पहला कोई व्यक्ति था, पहला शुभचिंतक था जो वहां पहुंचा माता के सम्मुख, वो थे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज पहुंचे तो हनुमान जी महाराज एकदम छोटा सा बंदर का रूप धारण किए थे। माता को देखकर अचंभा हुआ कि जब वो सामने आए तो उन्होंने परिचय दिया। माता ने पूछा तुम कौन, क्योंकि वहां एक से एक रूप धारण करके राक्षस मायावी होते ही थे, तो कोई न कोई रूप धारण करके उनके सामने में आ जाते थे। तो उनको लगा कोई ऐसे मायावी होगा, लेकिन नहीं, हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम दूत मातु जानकी, मैं राम का दूत हूँ, हे माता जानकी मेरा नाम रामदूत है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरा नाम हनुमान है, उन्होंने नहीं कहा कि मेरा नाम अंजनी पुत्र है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं पवन पुत्र हूँ, उन्होंने कहा रामदूत। उनको अच्छा लगा तो उन्होंने कहा रामदूत मातु जानकी। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद वह लंका वो मुद्रिका दिया। उसके बाद उन्होंने कहा माँ मुझको भूख लगी है, तो उन्होंने कहा जाओ शांतिपूर्वक फल खा लो। उसके बाद उन्होंने लंका का विध्वंस किया। लंका विध्वंस करने के बाद पुनः जब वापस आए माता के सामने सम्मुख, तो माता ने आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधसुत हो, अजरता का अमृत का और पुत्र बता आशीर्वाद दिया। तो हनुमान जी अजर अमर हैं और माता सीता ने मानस पुत्र माना था। तो पहले आपने देखा होगा कि राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का राज्याभिषेक होता था, पहले राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का राज्याभिषेक होता था। इसके नाते हनुमान जी महाराज का राजा के रूप में यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ। जब आप हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे तो देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और पीछे राम दरबार है, आगे हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम सब परिवार पीछे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान है, आशीर्वाद देते हैं। यह रामानंद संप्रदाय का यह आश्रम है। हम लोग वैष्णव हैं, साधुजन हैं। कालांतर में आपने देखा होगा कि विध्वंसकारी आक्रमणकारी जब आक्रमण करते थे सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर, तो पहले क्या था कि देश छोटे छोटे
राजाओं के चंगुल में था, छोटे छोटे रियासत और स्टेट थे। तो छोटे छोटे रियासत स्टेट थे तो एक दूसरे से राजा मरा करते थे, लड़ा करते थे अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर कोई संस्कृति पर कुठाराघात करता था तो उसके लिए सामूहिकता से कोई लड़ते नहीं थे। इसके नाते वालंदाचार्य महाराज ने एक संरचना की, अखाड़ों की संरचना किया, जिसमें निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर नाम दिया। इस अखाड़े के अंतर्गत हम आम जनमानस के पास जाते थे, बालक लेते थे दान में, उनको शस्त्र और साज से सुसज्जित करते थे, उनको बलशाली और बलिष्ठशाली बनाते थे, जिनको सनातन धर्म संस्कृति की सेना के रूप में हमको उपाधि दी गई, नागा सेना, नागाओं की उपाधि दी जाती थी हमको। और हम लोग सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा के लिए रहते थे। तो यह मुख्य केंद्र हनुमानगढ़ी है, जहाँ पर 1000 से ऊपर नागा साधु रहते हैं सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के लिए। हम लोग वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, हम लोग भगवान राम के अर्चक हैं और हम लोग महाबली हनुमान की सेवा में रहते हैं। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं वो दर्शन पूजन करते हैं, उसके बाद संतों का आशीर्वाद लेते हैं। सारी व्यवस्था हमारी हनुमान जी महाराज चलाते हैं और हनुमान जी महाराज के सानिध्य और सेवा में हम लोग रहकर देश और विश्व के कल्याण के भाव और भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। समाज में किस प्रकार समानता, सामंजस्य और समाज या सनातन धर्म संस्कृति किस प्रकार आगे बढ़ सके, जिसको लेकर पूरे देश और दुनिया में हम लोग अलग अलग जगहों पर जाकर उसके लिए काम करते हैं। और हमारी शाखाएं देश के कोने कोने विभिन्न जगहों में यह शाखा स्थापित है। तो हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करे, हनुमान जी महाराज के दरबार है। तो महाराज जी धन्यवाद, आपका अनमोल समय देकर हमें आशीर्वाद दिया। धन्यवाद महाराज जी। आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और भी है कि आप लोग सतर्क और सावधान, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा। हिंदू जब बचेगा देश तभी बचेगा, हिंदू बटेगा या देश बटेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक समय था पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति की डंका बजती थी। आज समय यह भी है कि अफगानिस्तान में न बाबू है, न ब्राह्मण है, न बाबा है, फिर भी उन लोगों को भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा है। एक विश्वास है तब ना हिंदुस्तान लोग आते हैं। तो इसके नाते आपसे अपील है कि आप लोग सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा के लिए आगे आए। और आप लोग, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में क्या भयावह स्थिति बनी, आप लोग 3 संकल्प लें, पर्यावरण के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और समाज के लिए भी। राष्ट्र किस प्रकार अखंड रह सके इसके लिए भी कार्य करें, पर्यावरण किस प्रकार सुरक्षित हो सके इसके लिए 1 वृक्ष आप रोजाना लगाएं। आप जिस प्रकार से संस्कृति की हानि हो रही है, इसमें आप लोग कॉन्वेंट स्कूल में ना पढ़ाकर आप लोग गांव ग्रामीण स्कूल में पढ़ाएं अपने बच्चे को, और अपने बच्चे को अच्छी संस्कार दें, उस संस्कार से आपका लाभ होगा। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने एक सवाल और भी किया कि महाराज जी आपने बहुत समय दिया इस चैनल को, तो इस चैनल के माध्यम से पूरे देश में जो भी इस चैनल को देखें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, जिससे ये मेरा भाई बहुत दूर से आया है अयोध्या हनुमानगढ़ी, इसका मेहनत सफल और सार्थक हो सके। और इस ठंडी में इतना इस व्यक्ति ने मेहनत किया है, तो इसको ढेर सारा आप आशीर्वाद दो। इसकी पूरी टीम को, जो भी लोग इसमें लगे हैं, सबको ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारी बधाई, मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।